आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किस शोबे में कारकर्दगी का रोना है। बॉलर्स को देखते हैं तो दिल में अजीब सा ख्याल आता है कि ये वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है जिसकी हिस्ट्री में हमेशा बेहतरीन बॉलर आते रहे हैं। अगर हम बैटर्स की बात करें तो 8 रन पर 3 विकेटें गंवा देते हैं और ये पूरी हिस्ट्री में सिर्फ तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इतने कम स्कोर पर पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 विकेटें गिरी हैं। और उसके अलावा अगर हम अपने बॉलर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स में रन्स देने की इनकी जो रवायत एक आदत सी बन गई है वो ख़त्म नहीं हो रही है। और बैटर्स की बात करें तो आज पाकिस्तान के 3 पहले आउट होने वाले बैट्समैन 0 पर आउट हुए। सैम अयूब 0 पर, अब्दुल्ला शफीक 0 पर, मोहम्मद रिजवान 0 पर और बाबर आजम भी एक तरह से 0 ही कह लें। 23 गेंदों पर सिर्फ 9 रन। ठीक है, 3 विकेटें गिर चुकी थी। आप ये मार्जिन तो दे सकते हैं कि गेंदें ज़्यादा खेलनी थी कि नहीं, ये यहाँ मार्जिन दिया जा सकता है। लेकिन जिस अंदाज में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आउट हुए हैं डिफेंसिव अप्रोच के साथ डिफेंस करते हुए, यानी कि और यहाँ तक कि मोहम्मद रिजवान गेंद को लेफ्ट कर रहे थे, इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि गेंद विकेट में आ रही है, उसको लेफ्ट कर दिया, सीधी गेंद विकेटों में। और बाबर आजम कोई छक्का लगाने की कोशिश में, कोई बाउंड्री लगाने की कोशिश में, गेंद गैप से निकालने की कोशिश में आउट नहीं हुए, दिफाई स्ट्रोक खेलते हुए एलबीडब्ल्यू हुए। चलें, सैम अयूब को और अब्दुल्ला शफीक को ये मार्जिन तो दे सकते हैं कि उन्होंने कम से कम स्ट्रोक खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गंवाई है। तो अब किसकी बात करें? सैम अयूब की कारकर्दगी है तसलसल नहीं है, अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी है तसलसल नहीं है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इससे पहले रन्स कर रहे थे, अब उनसे रन्स नहीं हो रहे हैं, गेंदें खेली नहीं जा रही हैं। तो क्या इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे बढ़ सकेगी? लगता है ऐसा है कि वेस्ट इंडीज़ ने जो वर्ल्ड कप 2027 बराह रास्त खेलने की एक अपनी ठानी हुई है कि अब पाकिस्तान को ये सूरत हाल ना देखना पड़े। पाकिस्तान की जिस तरह रैंकिंग डे बाई डे नीचे जा रही है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और आने वाले दिनों में भी हमें कोई बेहतरी की उम्मीद इसलिए दिखाई नहीं दे रही है कि सिर्फ 1-2 प्लेयर्स की ख़राब कारकर्दगी या उनके आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह नहीं है। बात यह है कि हमारी बैटिंग लाइन में मासवाए हसन नवाज़ के कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। बॉलर्स की बात करते हैं तो सभी मार खा रहे हैं। आज अबरार अहमद ने गो के पहला स्पेल बड़ा शानदार कराया, आउट क्लास बॉलिंग परफॉर्मेंस दी और आखिर में गो के 1 ओवर उनका महंगा गया, लेकिन हमारे बेस्ट बॉलर के 9 ओवर से मिस कैलकुलेशन इतनी हुई कि उनसे 10वां ओवर सही टाइम पर कराया ही नहीं गया। तो ये कप्तानी का फुकदान है, यानी कि हम जहनी तौर पर ग्राउंड में हैं ही नहीं। हमारा कैप्टन कुछ और सोच रहा है, अपने बॉलर्स को कब यूज़ करना है, किस तरह उनकी सेटिंग करनी है, कब उनके ओवर्स कराने हैं, इसकी प्लानिंग में फुकदान दिखाई दे रहा है। तो क्या इस तरह टीमें आगे बढ़ती हैं? वेस्ट इंडीज़ की टीम जो कि इस सीरीज़ से पहले आईसीसी वनडे रैंकिंग में 10वें नंबर पर थी, उनके खिलाफ हम सीरीज़ हारे हैं। ठीक है, इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड को भी हराया 2 सीरीज़ों में और बांग्लादेश को भी हराया, लेकिन पाकिस्तान तो उन्हें मुसलसल हराता आ रहा था। पाकिस्तान तो इस सदी में कभी भी वेस्ट इंडीज़ की सरजमीन पर जाकर बाहमी वनडे सीरीज़ नहीं हारा था। 1988 वो आखिरी बार मौका था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ पर कोई वनडे सीरीज़ हारी थी। 93 में पाकिस्तान ने वहाँ सीरीज़ बराबर की थी, उसके बाद वहाँ पर कभी कोई सीरीज़ पाकिस्तान टीम हारी ही नहीं है। बराबर तो दूर की बात है, हर बार वहाँ से फाते लौटे हैं। लेकिन 37 साल के बाद अब पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ में ना सिर्फ एक इस खिफत का सामना करना पड़ा कि हम हार रहे हैं, बल्कि बदतरीन तरीके से हार रहे हैं। आज के अगर मैच की बात करें तो पहले तो ये कि आज पहले बॉलर्स की बात कर लेते हैं। शुरू में पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई। पहले 6 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए। हसन अली ने 3 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, एक मेडन कराया और उनके साथी बॉलर नसीम शाह ने 3 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए, एक विकेट भी हासिल की। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बदलती गई। हसन अली का जो पहला स्पेल था वो बड़ा कमाल का था। 5 ओवर्स में सिर्फ 10 रन दिए, 2 रन फी ओवर। लेकिन उसके बाद आखिरी जो 2 ओवर से नसीम शाह के, उसमें उन्होंने 15 रन दे डाले। फिर सूरत हाल बदलती गई। गो के पाकिस्तान के इस बार पार्ट एमर ने भी अच्छी बॉलिंग कराई। हुसैन तलत को लगातार 2 छक्के ज़रूर लगे, लेकिन फिर भी वो किसी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब रहे। यही वजह है कि 20 ओवर के अख्ताम पर
वेस्ट इंडीज़ का जो स्कोर था वो 69 रन्स था और 3 विकेटें उनकी गिरी हुई थी। हत्ता कि 30 ओवर तक भी देख लें तो वेस्ट इंडीज़ का स्कोर इतना नहीं था जितना कि आखिर में बन गया। इतनी तवक्को नहीं थी। अबरार अहमद का जो पहला स्पेल था 7 ओवर्स का, आउट क्लास रहा। 7 ओवर्स में सिर्फ 10 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, एक मेडन ओवर कराया और इसी बॉलर से हमने पूरे ओवर नहीं कराए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी अप्रोच क्या है और हमने जो उनको आखिरी ओवर दिया वो डेथ ओवर में जाकर उन्हें आखिरी ओवर दिया जहां उन्हें मार पड़ी। उसके बाद जब 30 ओवर के इख्तिताम पर 110 रन पर वेस्ट इंडीज़ की 3 विकेटें गिरी थी तो अगले ओवर में सैम अयूब ने खतरनाक बल्लेबाज शरफैन रदरफोर्ड को आउट किया। तो उसके बाद सूरत हाल तो पाकिस्तान के हक में आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर ना सिर्फ वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैनों ने विकेटें गिरने से रोकी बल्कि रन्स भी किए और 40 ओवर तक वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 175 हो चुका था और उसके बाद 43 ओवर्स के इख्तिताम पर 194 था। उसके बाद आखिरी 7 ओवर्स में 100 रन्स बने हैं, सिर्फ 7 ओवर्स में। ये वनडे मैच की बात कर रहा हूँ, ये T20 मैच की बात नहीं कर रहा। 7 ओवर्स में 14.28 रन फी ओवर के रन रेट से रन बने हैं। इसमें 44वें ओवर में लगातार 2 छक्के लगे, शाही होप ने मोहम्मद नवाज को लगाए, 15 रन बने। 45वें ओवर में अबरार अहमद ने 18 रन दिए और 2 छक्के लगे, 1 चौका। ये उनका सबसे मुश्किल और महंगा ओवर था, इससे पहले उनकी बॉलिंग शानदार रही थी। 46वें ओवर में हसन अली ने 7 रन दिए, 1 चौका दिया और नसीम शाह ने 47वें ओवर में 8 रन दिए। लेकिन आखिरी जो 3 ओवर थे उसमें 52 रन बन गए, जिसमें 48वें ओवर में हसन अली ने 18 रन दिए, 1 चौका 1 छक्का खाया, वाइड के 5 रन दिए, यानी कि गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। फिर 49वें ओवर में नसीम शाह ने 21 रन दिए। फिर 50वें ओवर में हसन अली ने 2 चौकों समेत 13 रन दिए। तो ये पाकिस्तान के बॉलर्स की कारकर्दगी रही है, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ ने जो एक मौका पर बड़ी मुश्किल दिखाई दे रहा था कि वो 230-240 रन क्रॉस करेंगे, वो 294 रन करने में कामयाब रहे। आखिरी 7 ओवर्स में 100 रन, आखिरी 3 ओवर्स में 52 रन किए। तो ये पाकिस्तान के बॉलर्स का हाल है कि जब इन्हें कोई मारने पे आता है तो फिर उनकी अपनी चलती है। पाकिस्तान के बॉलर्स उनके रन नहीं रोक पा रहे हैं। ये आज से नहीं हो रहा, ये गुज़श्ता 3-4 सालों से देखने में आ रहा है कि डेथ ओवर्स में हम इतनी मार खाते हैं, चाहे हमारे स्ट्राइक बॉलर हों, चाहे हमारे स्पिनर्स हों। ना हमारे पास यार्कर है, ना वाइड लेंथ पर हम यार्कर करा सकते हैं, ना हम हिटिंग रोक सकते हैं, ना हम सिंगल रोक सकते हैं, ना हम विकेटें ले सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की कारकर्दगी है, पाकिस्तान के बॉलर्स की। लेकिन मसला सिर्फ पाकिस्तान के बॉलर्स का नहीं है। अगर हम बैटर्स की बात करें, जिन्होंने पहले वनडे मैच में 280 रन का टारगेट चेस किया था, तो उससे सिर्फ 15 रन ही ज़्यादा थे। अगर पाकिस्तान के बैट्समैन शुरू में, क्योंकि विकेट इतनी ईजी हो गई थी कि आपको अंदाज़ा है कि 7 ओवर्स में अगर 100 रन बने हैं तो इसका मतलब ये है कि विकेट बैट्समैनों के लिए मुश्किल नहीं रही थी, जो कि मैच के शुरू में थी। उसके बावजूद हमारे ओपनर्स के लिए वेस्ट इंडीज़ के बॉलर ना अनप्लेएबल बन गए। हमारे हर बैट्समैन जो पहली तीनों विकेटें गिरी, तीनों सिफर पर आउट हुए। बाबर आजम भी आउट हो गए। 8 रन पर 3 विकेटें, 24 रन पर 4 विकेटें। तो उसके बाद क्या आप सोच सकते हैं कि लगभग 300 के करीब हमारा जो टारगेट है, क्या वो आखिरी 6 बैट्समैन, जिसमें बाकी सारे टेल एंडर्स हैं, मासवाए 1-2 बैट्समैनों के, क्या हम उनके ऊपर तकिया करेंगे? तो इस सीरीज़ में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जो कारकर्दगी है, जिससे हम उम्मीद कर रहे थे कि वो ऐसा खेल पेश करेंगे कि सेलेक्टर्स उन्हें पाकिस्तान की T20 टीम में शामिल करने पर मजबूर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने अपनी वक़्त, अपनी वैल्यू मज़ीद गिरा दी है। हम मोहम्मद हारिस का रोना रोते हैं कि वो रन्स नहीं कर पा रहा, जल्दी आउट हो जाता है, लेकिन मोहम्मद रिजवान की क्या फॉर्म है। बाबर आजम खुद परफॉर्म नहीं कर पा, उनसे रन्स नहीं हो रहे हैं। पिछले मैच में सिफर पर आउट हुए, ठीक है, पहले मैच में 47 रन किए, लेकिन उसके बाद आज जिस तरह खेले, जिस तरह आउट हुए, तो उनके अंदर एतमाद दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक मुकम्मल बैड पैच है। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो इस सीरीज़ में सेंचुरी स्कोर करके तेज़ तरीन 20 सेंचुरियों का जो सईद अनवर का रिकॉर्ड है, ना सिर्फ बराबर करेंगे बल्कि तेज़ तरीन जो 20 सेंचुरियाँ हैं, सईद अनवर का तो खैर ज़्यादा सेंचुरियों का है, तेज़ तरीन सेंचुरियों में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, विराट कोहली से ये पोजीशन छीन लेंगे। लेकिन सेंचुरी तो दूर की बात है, इस सीरीज़ में वो 50 भर तक नहीं कर सके हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए ये एक मुश्किल दौर है, बदतरीन स्याह दौर है कि हम बांग्लादेश में भी हार रहे हैं,
हम वेस्ट इंडीज़ में भी हार रहे हैं, हम लगातार हारे जा रहे हैं। हमने गो के ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका को उनके देश में हराया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को मुसलसल शिकस्तें हो रही हैं। हम होम ट्रायंगुलर सीरीज़ में हारे हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बुरे तरीके से हारे हैं, न्यूजीलैंड में क्लीन स्वीप हुआ है और अब वेस्ट इंडीज़ में भी हम हार गए हैं। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। उम्मीद यही है कि अब इसके बाद एशिया कप आ रहा है, अब इसमें तो मुझे वही लगता है कि बाबर आजम की जो वापसी का एक शोशा छोड़ा गया था या एक इम्कान दिखाई दे रहा था, वो भी अब किसी हद तक मांद पड़ चुका है। लेकिन नौजवानों से फिर भी हम किसी हद तक उम्मीद कर सकते हैं कि एशिया कप में और ट्रायंगुलर सीरीज़ में अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे। लेकिन अगर एशिया कप में भी हमारी हालत ना बदली, हमारी बैटिंग हमारी बॉलिंग क्लिक ना कर सकी, तो पाकिस्तान के लिए स्याह दौर का आगाज़ हो जाएगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट उस तेज़ी से गुमनामी की जानिब जाएगी जिस तेज़ी से हॉकी का हाल हुआ था। बहरहाल फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल लेंगे।